अब देखो यहाँ पर हम लोग ई थीटा भी निकाल लिए। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका वेक्टर एडिशन। इसका वेक्टर एडिशन करने से पहले एक बात जान लो जो सर नहीं बताए हैं शायद, और जो सर बताए हैं वो वहाँ पर वैसे भी कर सकती हो, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर देखो 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये इसके पैरेलल होगा। मतलब ये इधर एक लाइन खींचेंगे तो ये पैरेलल होगा, और मतलब इधर एक कंपोनेंट ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे डॉट डॉट, सर बताएं इसे डॉट 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 ऐसे खींचेंगे तो ये थीटा इधर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इस सर के अकॉर्डिंग। लेकिन हमेशा ध्यान दो ये है टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये है नॉर्मल। मतलब टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा, ये जो वृत्त है उसको एक जगह काट रहा है ना, तो उसमें एक जो रेखा है वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसलिए सर इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान के भी किए हैं। यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, इस हिसाब से किए हैं। लेकिन जो अभी हम बना रहे हैं वो वेक्टर एडिशन से बनाएंगे, पैरेललोग्राम थ्योरम जो 9th क्लास में पढ़े थे ना, उस हिसाब से बनाएंगे। काहे के लिए यहाँ पर ये ऐसे करना हमको ठीक नहीं लग रहा, हमको जो आ रहा है वो बता रहे, ठीक। तो सर वाला भी एक जान गई कि यहाँ पर क्या किए हैं, इस रेखा को समांतर सिद्ध कर दें इधर, पहले समांतर रेखा इक्वल होते हैं, और इधर जो इधर है ये 90 डिग्री में, ये यहाँ पर बन रहा है तो ये भी 90 डिग्री में बनेगा, सिंपल सा बात है। और इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज मान के यहाँ में से ई नोट को हाइपोटेनियस माने हैं, ई आर को परपेंडिकुलर, और ई थीटा जो यहाँ पर बनेगा सर के अकॉर्डिंग उसको सर बेस माने हैं। लेकिन हम इसको देखना कैसे कर रहे हैं, अब इसी चीज़ को नीचे चलो तो ई नोट बराबर पैरेललोग्राम थ्योरम क्या बोलता है, देखो रिजल्टेंट बराबर होता है रूट अंडर ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब ई थीटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a बी कोस थीटा, ठीक। ये हो गया ई नोट बराबर रूट अंडर ई थीटा, जैसे है वैसे रख दोगे, मतलब ई थीटा है ना, ई थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई आर का होल स्क्वायर। अब देखो प्लस 2 ई थीटा ई थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पर उन दोनों के बीच में कितना एंगल था, कोस π/2 मतलब 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं 90 डिग्री बोला जाता है। तो ई नोट बराबर क्या बचा, इसका मान होता है 0, तो ये सब पूरा वैल्यू 0 हो गया, बचा हम लोग के पास ई थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई आर का स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया, ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो ये अब ई नोट बराबर रूट अंडर ई थीटा का मान कितना निकाले हम लोग, पी साइन थीटा बाय पूरा इसको इससे करा 4 पी साइन थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर क्यूब प्लस ई आर का स्क्वायर। ई आर कितना निकाले थे, ई आर हम लोग निकाले थे, ई आर चलो देखते हैं ई आर कितना निकाले थे, ई थीटा ई आर 2 कोस थीटा, कितना 2 कोस थीटा प्लस 2 कोस थीटा, 2p कोस थीटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए 2p कोस थीटा, 2p कोस थीटा, यहाँ पर p छोटा होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो ई पी छोटा है ना, ई पी छोटा है तो पी कर देना, पी छोटा था 2p कोस थीटा, तो चलो यहाँ पर 2p कोस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब, ये हो गया। अब ये होने का इसका भी होल स्क्वायर, इसका
इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों का होल स्क्वायर हो गया, मतलब अब इन दोनों में ई नॉट, दोनों में कॉमन पहले निकालो। यहाँ पर भी p, यहाँ पर 2p, यहाँ पर p और वहाँ पर 2p, मतलब p कॉमन निकला। यहाँ पर 4 5, यहाँ पर भी p, यहाँ पर भी p, तो p कॉमन। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ठीक, ये भी कॉमन निकला, लेकिन स्क्वायर में है तो स्क्वायर में, इसके यहाँ पर स्क्वायर बच्चा क्या, यहाँ पर क्या बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा का स्क्वायर। ठीक, अब इसको निकालेंगे तो ये 2 और ये रूट कट जाएगा, तो ई नॉट बराबर ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब, ये हो गया। और यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये ठीक। अब ई एप्सिलॉन ई नॉट मतलब ये है हम लोग का रिजल्ट निकल रहा है, p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको रुको अच्छा से लिखते हैं, ए नॉट बराबर p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पर बोलना कि यहाँ पर 4 है तो 2 को कोस को काहे नहीं निकाले, देखो ये 1 और ये 3 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 निकालते हैं पर 2, लेकिन ऐसे काहे किए, अगले साइन स्क्वायर एक ही गो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ पर 2 गो रहता है तो 2 को निकालते 1 बनाने के लिए, तो ई नॉट बराबर p 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब इंटू इन दोनों का 1 प्लस 3 कोस क्यूब थीटा, योर आंसर। अब इसका स्लोप अब इसका tan थीटा, मतलब जो नीचे तुम बोल रहे थे जो समझ में नहीं आ रहा था ना, तेरे को कॉपी खोलते हैं, जो हाँ ई था, ये कहाँ से है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ नहीं है, इस स्लोप बोला जाता है मैथमेटिक्स में कि जो भी इसका ग्राफ बनेगा, मान लो ये ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक, तो ये जो ढाल इसको बोलते हैं स्लोप, कि ये ऊपर कितना जा रहे हैं या इधर ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, तो ये स्लोप मतलब ये ऐसे है तो ऐसे भी आ सकता है, तो इसको बोलते हैं स्लोप ढाल। ये ग्राफ कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है, इसको जानने के लिए इसको किया जाता है, तो इसको निकालना बहुत आसान है। इसको मिटाओ, अब देखो तो स्लोप बराबर m बराबर, इसको बोलते हैं स्लोप बराबर tan थीटा, ऑलवेज tan थीटा लेना, ठीक। तो क्या हो जाएगा, जो थीटा वहाँ पर क्या लिए थे, थीटा वहाँ पर क्या लिए थे, देखो डायग्राम में थीटा क्या लिए थे, अल्फ़ा लिए थे, ठीक। अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर था, तो थीटा बराबर क्या होता है, tan तो tan थीटा बराबर होता है p/b, यहाँ पर ऐसे है मान लें, तो थीटा, तो ई परपेंडिकुलर हुआ और जो थीटा कहाँ गया, ये थीटा है, ई पी हो गया और ये बी हो गया, मतलब एंगल से जस्ट सामने वाला को क्या बोला जाता है, यहाँ पर देखो इसको ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे नहीं हो रहा है यहाँ पर, इस यहाँ पर खींचेंगे तो ये जो लाइन ऐसे बनेगा वो ई थीटा होगा, तो ये एंगल का जस्ट सामने है तो इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है और नीचे वाला को बेस, तो
कितना हो जाएगा ई थीटा बाई ई आर। चलो करते हैं ई थीटा बाई ई आर, ई थीटा बाई ई आर करते हैं तो क्या आता है, तो टेन थीटा बराबर स्लोप हो गया, क्या हो जाएगा ई थीटा बाई ई आर। ई थीटा का मान कितना आया था पी साइन, ई थीटा का मान ई साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ई आर का कितना आया था 2p कोस थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक, ये आया था। अब देखो इसमें से क्या क्या करना है, पी पी, ठीक, और क्या कटेगा ई पूरा कट गया, क्या बचा साइन थीटा बाई 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 इंटू 2 कोस थीटा। ठीक, बचा क्या टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा। ठीक, तो टेन थीटा बराबर 1/2, यहाँ पर 1/2 और साइन बाई कोस 10 होता है। अब थीटा हो गया, अब ये हो गया देखो 1/2। अब थीटा यहाँ पर थीटा ले रहे हैं ना, यहाँ पर थीटा का मान अल्फा था तो तुम अल्फा लेके चलना, यहाँ अल्फा लेके चलना। अब यहाँ पर में से एक कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग, क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक थीटा होता है 10 मतलब ये जो थीटा हुआ तो 10 इन्वर्स 1/2 टेन थीटा हो, इस स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक,